सो गाइस बीटीटीएच के इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हमें दिखाया जाता है कि आइस एम्परर अकेले ही मिस्टी क्लाउड सेक्ट के दो डोजोंग लेवल के लोगों के साथ में लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो दोनों ही मिलकर आइस एम्परर को हरा नहीं पाते बल्कि यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इसके बाद फिर हमें कैनन एकेडमी के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान अब ग्रेट एल्डर के पास में पहुंच जाते हैं उनसे बात करने के लिए। वो उनसे कहने लगता है कि अगर हमारे पास में एक और पावरफुल टीम हो जाए तो हमें हमारे दुश्मनों को खत्म करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम लोग काफी आसानी के साथ में अपने प्रतिद्वंदियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा सेकंड भाई शाओली एकेडमी के अंदर एक और नई टीम को बनाना चाहता है जो कि ब्लैक कॉर्नर टीम से थोड़ी सी अलग होगी लेकिन उनसे ज्यादा बेहतर बनेगी। और मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप केवल इजाजत दे दो ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। जिस बात पर एल्डर शूज से कहने लगते हैं कि यानी कि तुम एक ऐसी टीम को बनाना चाहते हो जो कि तुम्हें ही फायदा करे। दरअसल बात तो ये है कि तुम उस टीम को बनवाकर फ्यूचर में होने वाली युद्ध जो कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट से होगा उसमें अपना ही फायदा कराना चाहते हो। और जब एल्डर को शाओयान के इरादों के बारे में पता चल जाता है तो वो हंसते हुए कहने लगता है कि अब मैं आपसे आखिर क्या ही छुपाऊं, और जब आप सब कुछ जानते ही हो तो हाँ मेरा यही असली मकसद है। तो फिर एल्डर शूकियान उससे कहने लगते हैं कि तुमने अभी जो भी कहा है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं और ना ही वो इतने जल्दी हो पाएगा, लेकिन तुम जो बात कह रहे हो उससे हमें फायदा तो जरूर ही होगा क्योंकि इसकी मदद से हम आसानी के साथ में एकेडमी के थ्रेट से निपट सकेंगे, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता। तो शाओयान खुश होते हुए कहने लगता है कि यानी कि इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप एक नई टीम बनाने के लिए इजाजत दे रहे हो। तो ग्रेट एल्डर शाओयान से कहने लगते हैं कि तुम ही सोचो मैं आखिर तुम्हें किसी बात के लिए मना कैसे कर सकता हूँ। तुम जो इतना बड़ा कर्ज मेरे ऊपर चढ़ाकर बैठे हो उसके लिए तो मैं तुम्हारी हर एक बात मानने को तैयार हूँ क्योंकि हमारे इनर कोर्टयार्ड का जो गैस रिफाइनिंग टावर है उसको भी अब पावर देने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसके फॉलन हार्ट फ्लेम की पावर को तो तुम अपने अंदर ले चुके हो, जिसकी वजह से फिर हमारे पास में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता जिससे कि हम बिना तुम्हारी मदद के काम चला सके। तो शाओयान एल्डर से कहने लगता है कि आप इसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए क्योंकि मेरी तरफ से आपको कभी भी इस बारे में परेशानी नहीं होगी। मैं हमेशा ही गैस रिफाइनिंग टावर को अपने फॉलन हार्ट फ्लेम की मदद से पावर्स देते रहूंगा, कम से कम आप मुझे इतनी बात कहकर शर्मिंदा तो मत कीजिए। तो एल्डर शाओयान की बातें सुनकर कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारी यही अच्छाई तो अच्छी लगती है कि तुम कभी भी भलाई के कामों में अपने हाथ पीछे नहीं सिकोड़ते। तुम्हारे इसी अच्छेपन का मैं कर्जदार हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो? तो शाओयान सोचने लग जाता है कि अब वो एल्डर को इसके बारे में कैसे बताए, लेकिन फिर वो हिम्मत बांधकर उनसे कह ही देता है कि अब मैं जा रहा हूँ उसके पास में जो कि हमेशा ही मेरी जान लेने के पीछे पड़ी रहती है। एल्डर कहने लगते हैं कि क्या तुम उस वुमेन की बात कर रहे हो जो कि डोजोंग लेवल को पार कर चुकी है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे उसके बारे में बताया नहीं कि आखिर वो कौन है। तो शाओयान अपना मुंह छिपाते हुए एल्डर से कहने लगता है कि उसका असली नाम है क्वीन मेडुसा। और मेडुसा का नाम सुनकर तो एल्डर के होश उड़ चुके थे, वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि इसने पंगा लिया भी तो उस खतरनाक औरत से। शाओयान कहने लगता है कि थोड़े टाइम पहले मैंने उसके साथ में कुछ कारनामा किया था जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई, जिससे कि फिर उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि वो मुझे मार देगी। इसीलिए आज मैं उससे बात करके सारे मैटर को क्लोज करना चाहता हूँ। ग्रेट एल्डर शाओयान से कहने लगते हैं कि क्या मेडुसा अभी भी है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी खुद को इवॉल्व कर रही होगी, और तुमने भी ऐसी औरत से पंगा ले लिया जो कि अच्छों को नहीं छोड़ती। मैं क्वीन मेडुसा के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसने अपने दुश्मनों को मुर्गी के बच्चों की तरह ऐंठ के अलग कर दिया, इसीलिए तुम्हें तो उससे अब और भी ज्यादा संभल कर रहना चाहिए। और इतनी ज्यादा खतरनाक बातें सुनकर शाओयान के तो पसीने छूट जाते हैं। एल्डर कहने लगते हैं कि अगर कोई भी उसको सामने से आता हुआ देख ले तो वो अपना रास्ता बदल देता है। इस बात पर शाओयान कहने लगता है कि अब इस बात को जानने से कोई भी फायदा नहीं, आप मुझे पहले बता देते तो शायद मैं सतर्क रहता। इसीलिए फिर वो ग्रेट एल्डर से कहने लगता है कि अब मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में आकर मिलूंगा। और फिर वो तुरंत यहाँ से जाने लगता है। शाओयान के जाने के बाद ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि पता नहीं ये लड़का कितना ज्यादा जल्दी में रहता है, अभी और भी कई सारी ऐसी बातें रह गई थी जो कि मुझे इसे बतानी थी। और वो बात यह है कि मेडुसा एक बहुत ही बड़ी वाली जालिम है, लेकिन उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर उसको एक बार कन्विंस कर लिया जाए वो हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ देगी। अगर इस लड़के को मेडुसा का साथ मिल गया तो इसकी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। इसके बाद अब हम अगले ही सीन में शाओयान को देखते हैं जो कि अपनी फुल स्पीड के साथ में जा रहा था, और वो कैनन एकेडमी से काफी दूर चला जा रहा था, लेकिन उसको इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि जरूर कोई ना कोई तो उसके पीछे है। इसीलिए फिर वो सीधा जाकर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हो जाता है और ये कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, इसीलिए ज्यादा छिपने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जिसके बाद फिर तुरंत ही आसमान को चीरते हुए वहाँ पर आ जाती
है क्वीन मेडुसा और वो शाओयन से कहने लगते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छी जगह पे आए हो जहाँ पर मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारी लाश के बारे में किसी को भी पता तक नहीं चलेगा। तो शाओयन उससे कहने लगता है कि क्या तुम ये दिन भर मरने मारने की बातें करती रहती हो, मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझे चाह कर भी नहीं मार पाओगी। तो मेडुसा गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तो शाओयन उससे कहता है कि मैंने जो कहा है उस बात को मुझसे बेहतर तुम समझती हो, क्योंकि जब से तुमने अपनी बॉडी के अंदर स्वेलिंग पाइथन को समन कर लिया तो उसने तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारी सोल को भी इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से तुम मुझे हर बार मारने के लिए तो आती हो लेकिन मार नहीं पाती, क्योंकि स्वेलिंग पाइथन कभी भी मुझे मारना नहीं चाहता। जिस बात को सुनकर मेडुसा शाओयन से कहती है कि इस बारे में मत सोचो कि उस स्वेलिंग पाइथन ने मुझे इफेक्ट किया है, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे खून से अपने हाथों को रंगने वाली हूँ। जिस बात पर शाओयन मुस्कुराता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में एक डील करना चाहता हूँ, अब तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है तुम मुझे बता सकती हो। देखो मेरे पास में एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारी उस स्वेलिंग पाइथन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकती है। तुम्हारा पूरा पूरा कंट्रोल स्वेलिंग पाइथन के ऊपर चला जाएगा, जिसके बाद फिर तुम बन जाओगी असली क्वीन मेडुसा। हमें किसी के भी दबाव में या इफेक्ट में आने की जरूरत नहीं होगी। तो मेडुसा गुस्से के साथ में शाओयन से कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर लूं। तो फिर शाओयन यहाँ पर उसको एक एलिजिर स्क्रोल दिखाता है और उससे कहता है ये 6 ग्रेड का एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है जिसकी मदद से रिसरेक्शन पिल को बनाया जाता है, जिसे लेने के बाद आसानी के साथ में तुम्हारा सोल फ्यूजन खत्म हो जाएगा, और अगर तुम मेरी कही हुई बात को मान लेती हो तो मैं इसको अच्छे तरीके से रिफाइन करके तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। तो फिर मेडुसा उस पिल के मेथड को देखने लगती है और फिर शाओयन से कहती है कि तुम इसके बदले में क्या चाहते हो। तो शाओयन उससे कहता है कि इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ में 1 साल के लिए रहना होगा और मेरे साथ में रहते हुए तुम मुझे कभी भी मारने की कोशिश नहीं करोगी, और जैसे ही मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि तुमने सारे कायदे कानूनों को फॉलो किया है तो फिर पूरे 1 साल के बाद उस पिल को मैं तुम्हारे लिए रिफाइन कर दूंगा, और अगर फिर उसके बाद भी तुम मुझे मारना चाहती हो तो फिर वो तुम्हारी इच्छा है। इतना याद रखो कि जब तक तुम्हारे हाथ में रिसरेक्शन पिल नहीं आ जाती तब तक तुम रियल क्वीन मेडुसा नहीं बन पाओगी। केवल एक पिल तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉब्लम से निजात दिला सकती है, इसीलिए मेरी बात को मानने के अलावा तुम्हारे पास में और कोई भी रास्ता नहीं रह जाता। जिससे कि फिर अब मेडुसा अपने गुस्से को शांत करती है और कहती है कि ठीक है तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। तो फिर शाओयन उससे कहने लगता है कि अब क्योंकि हम लोग साथ में रहने वाले हैं तो क्यों ना एक डील वाला हैंडशेक भी कर लिया जाए, जिससे कि मेडुसा उससे कहती है कि ये एक डील है ना कि हम लोग कोई पार्टनर बनने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ में ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। शाओयन कहता है कि चलो ठीक है, अब जब क्योंकि हम लोग साथ में रहने वाले हैं पूरे 1 साल के लिए तो क्या मैं तुम्हें हमेशा ऐसे क्वीन मेडुसा ही बुलाता रहूंगा, लेकिन इससे तो सभी को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हें एक नया नाम दे दिया जाए। मेरे हिसाब से मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए काइलिन, जो कि मेरे नाम के साथ में काफी ज्यादा सूट भी रहता है। लेकिन इस बात पर मेडुसा गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि मेडुसा मेरा असली नाम है और यही मेरी पहचान है जिसे मैं किसी से छुपाती नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे किसी दूसरे नाम से बुलाए। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हॉल ऑफ सोल का सीन देखेंगे, इसलिए आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।